नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टर्की नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.टी. यादव अंक गणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नंबर सिस्टम को, जिसका दोस्तों ये नंबर पार्ट नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 105 तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी सवाल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुना से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको थोड़ा वाक्य सही से पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक, एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का दोगुना से एक कम है। दोस्तों इस सवाल में हम एक्स वाई नहीं मानेंगे, इस सवाल में हम ऑप्शन देख के लगाएंगे। जैसे दोस्तों आपको पता है आपकी संख्या नंबर दोस्तों, जैसे मान लीजिए 21 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा है 21। अब आपसे कहा जाए इकाई क्या है दहाई क्या है, तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर होता है इकाई, फिर होती है दहाई। ये बात तो आप सभी को पता होगी। इकाई स्टार्ट करते हैं पीछे से, फिर दहाई, फिर आपका आता है सैकड़ा। ठीक इस प्रकार से आपका चलता है। आपको यहाँ पर देखना क्या है कि जो आपका इकाई के स्थान पर अंक है, जैसे पहला वाला आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला देखिएगा, पहला वाला है 47 लिखा दोस्तों। क्या है, इकाई के स्थान पर अंक मतलब ये वाला 7, दहाई के स्थान पर अंक के दोगुना से एक कम है। दहाई के स्थान पर अंक कितना है, 4, 4 का दोगुना से एक कम है। 4 का दोगुना 8 माइनस 1 तो मतलब 7। तो बिल्कुल सही दोस्तों है। यहाँ पर जो चीज़ इसने कहा है उसका नंबर ए वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। नंबर ए वाला इतना कह रहा है। आगे दोस्तों देखेंगे, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अब दोस्तों सवाल आगे कह रहा है, अगर इनके अंकों को बदल जाए, बदलने का मतलब दोस्तों है कि यहाँ पर 74 कर दिया जाए, ठीक है, उल्टा कर दिया जाए मतलब बदलेंगे। लिखा है तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, नई ये वाली संख्या है, मूल संख्या 47 है, के बीच का अंतर जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। के बीच का अंतर जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। अब दोस्तों आपको देखना क्या यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकालेंगे दोस्तों क्या होगा, देखिए 74 है, यहाँ पर 47 है, तो घटाएंगे 14। देखिए क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारी होगी। 14 से 7 क्या बचेगा आपका 7, और 6 से आपका 4 क्या बचा, कितना 2, आपका बचा 27। अब क्या कह रहा है कि नई और मूल संख्या के बीच का अंतर कितना, 27। ये मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या दोस्तों आपको थी कितनी, मूल संख्या आपकी थी दोस्तों 47। 47 से 20 कम है, कितना बचेगा 27, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो बिल्कुल सही दोस्तों है, ठीक है। आपको और कोई सा आंसर चेक करने की जरूरत नहीं होगी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया दोस्तों टाइम लगा थोड़ा, लेकिन आप जब इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है, सवालों को लगाने की प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी, तो आप बहुत ही जल्द आसानी से आप उत्तर को दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 47। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। 92 नंबर को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सवाल को पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। आपसे दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। 3 अंकों वाली एक संख्या हम मान लेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे, ये आप देखिए। हमने उसने मान लिया है संख्या आपकी है ABC, ठीक है, संख्या मान ली हमने ABC। लिखा है सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक कौन सा है, सैकड़ा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो आपका सैकड़े के स्थान वाला अंक कौन सा है, A, ठीक है, A। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। इकाई के स्थान पर अंक कौन सा है, C, तो इसका दोगुना है। आपसे ये कह रहा है, बात को समझ गए होंगे आप लोग, कि जो आपका सैकड़े का स्थान वाला अंक है वो इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। इसके आगे दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे देखिएगा। और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। मतलब आपको आगे ये दे रखा है कि A + B + C कितना है, 18। आपको ये भी दे रखा है, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, इसका मतलब उसको क्या हुआ, इसका मतलब आपकी संख्या ये वाले थे, आपकी संख्या क्या कर दिया, आपकी संख्या कर दिया CBA।
इस प्रकार से अगर कर दिया जाए तो कहा है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो संख्या 396 कम हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद आप समझिएगा यहाँ पर इसका मतलब क्या है। अब दोस्तों देखिए थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बात आप समझिएगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको सही से बताऊंगा। जैसे दोस्तों आपकी दो अंक की संख्या होती है, ठीक है। हमने मान लिया एक्स और वाई, हम कहीं संख्या बनाएं तो आप क्या करेंगे, दहाई वाले में 10 से गुणा करेंगे, लिखेंगे प्लस वाई, तो ये आपकी संख्या बन के रेडी हो गई है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपकी संख्या मान लीजिए इस प्रकार से 3 अंकों वाली हो तो आप क्या करेंगे, पहली वाले में 100 से गुणा कर देंगे, 100 जेड करेंगे, प्लस का करेंगे 10 वाई, प्लस का करेंगे वाई, ठीक है। ये बात दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कंफर्म करिएगा। अब मैं दोस्तों आपको सवाल बताऊंगा, ठीक है, किस टाइप से बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको समझना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे संख्या आपकी थी कितनी, आपकी थी ए बी सी। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी संख्या जब बनेगी तो कितनी बनेगी आपके दोस्तों, ये बनेगी देखिए 100A प्लस, ठीक है, प्लस 10B। रुक जाइए थोड़ा मैं बैक करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमसे जो है कहीं पर भी कोई गलती ना हो। और प्लस दोस्तों हमारा जो है सवाल बिल्कुल करेक्ट लगेगा यहाँ पर। तो आपकी संख्या क्या बनेगी, हो जाएगी देखिए 100A प्लस 10B प्लस C बराबर, बराबर नहीं करेंगे, लिखा है संख्या 396 कम हो जाती है। ये वाली संख्या 396 कम है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका अंतर, ठीक है, इसका अंतर कर देंगे। ये संख्या पहली वाली है और दूसरी लिखेंगे यहाँ पर, और इसका अंतर आपका 396 है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सैकड़ा है सी, तो इसका हो जाएगा 100 से, ठीक है, सी प्लस 10B और प्लस का आपका हो जाएगा ए बराबर कितना होगा, बराबर आपका होगा 396। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों ये वाला 10 भी आपका है, ये वाला दोस्तों 10 भी है। एक तरफ दोस्तों प्लस का होगा, एक तरफ माइनस का होगा, आपका कट जाएगा, ठीक है। आपका दोस्तों इतना तो कट जाएगा, आपका बचा कितना है, आपका दोस्तों यहाँ पर आपका बचा है 100 है, क्या बचा यहाँ पर है 100A। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका 80, आगे देखें दोस्तों माइनस का आपका होगा 100C, माइनस का होगा दोस्तों A बराबर 396, ठीक है, ये वाला। इसके बाद दोस्तों आपको आगे देखना है, तो आपके दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, 100 से ए जाएगा, ए के तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर, ये समझिएगा, आपका दोस्तों बचा है 99A, ठीक है, और माइनस का आपका बचा है 99C बराबर कितना बचा दोस्तों 396। इसके बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या काम करना है, तो आप ये बात समझिए। यहाँ से दोस्तों आपको 99 कॉमन लेना है, तो आपका बचेगा A माइनस C, ये कितना है, ये आपका दोस्तों बराबर उतना ही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब करना क्या पड़ेगा, 99 1 का 99 और इसके बाद जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 बार जाएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ से निकल गया A माइनस C बराबर 4। A माइनस C कितना आया दोस्तों आपका 4। अब दोस्तों आपका A माइनस C आपका कितना गया है 4। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या समझना है। अब थोड़ी बात आप यहाँ पर समझिएगा। देखिए दोस्तों मैं इसका चेंज कर रहा हूँ कलर, आपका कलर गले में नहीं वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों आ गया A माइनस C कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 4 आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है, ठीक है, वो बात दोस्तों आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। आपको दोस्तों A का मान रख देना है यहाँ से 2C, A का मान कितना रखना है 2C, यहाँ से दोस्तों A का मान रख देना है, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ से Z ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा काम करेंगे। हमने क्या किया, A की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर A की जगह रखेंगे दोस्तों 2C, तो रखें दोस्तों 2C माइनस C करेंगे। बात को समझ रहे आप लोग। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जाएगा 2C माइनस C बराबर 4। तो यहाँ पर आपका आएगा C बराबर 4। C कितना आ गया दोस्तों आपका, C आ गया है 4। अब दोस्तों यहीं से अगर आप A निकालेंगे तो आपका A कितना आएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ से दोस्तों आपने C निकाल लिया है, C आपका कितना आ गया है, C आ गया है 4। अब आप निकालेंगे A, तो आपका देखिए दोस्तों A जो निकालेंगे वो मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है। तो आपका A निकल के आएगा दोस्तों, कितना आएगा, A आएगा आपका 2 चक्कू 8, तो आपका दोस्तों A आएगा निकल के 8, ठीक है। A आपका निकल दोस्तों कितना आ गया 8 निकल के आ गया A। अब दोस्तों आपसे पूछा गया सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। अब दोस्तों आपका आ गया A मतलब सैकड़े का अंक और C मतलब आ गया आपका इकाई का अंक। आपको दहाई का भी निकालना है, ठीक है। दहाई का निकालेंगे दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ से B का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो समझिए। यहाँ पर A का मान कितना है 8, C का मान कितना है 4, तो 8 4 कितना हुआ दोस्तों 12। तो आपको B का मान निकालना है, तो 12 घटा देना है, तो आपका B का मान कितना आएगा, B का मान दोस्तों आएगा निकल के 6, ठीक है। B का मान आएगा 6। आपसे कहा गया सैकड़े वाले और दहाई वाले। सैकड़े वाला दोस्तों आपका कितना है A, और दहाई वाला की बात करी जाएगी तो कितना है आपका B।
तो आपका 8 से 6 गया, कितना बचेगा 2। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आप समझ रहे होंगे सवाल बहुत बड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैंने आपको सवाल समझाया यहाँ पर है। आप कॉपी कलम को निकालिएगा, तभी आप इसे बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे, लगा पाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग। अब आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 93। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखा है मूल संख्या में इकाई का अंक आपको मानना है x, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर x पहले लिखना नहीं है। ठीक है, मैंने आपको जो बताया है 3 अंक वाली संख्या आप क्या मानेंगे वही मान लीजिए। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको बताया संख्या मानेंगे हम लोग A B C, संख्या मान ली मैंने। फिर देखिए क्या है, किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बदलेंगे किसको, इकाई और दहाई के अंकों को आपस बदलिएगा। देखिए सैकड़ा वाला आपका ए है वही रहेगा और आपके बी सी चेंज होंगे तो आपका हो जाएगा सी बी। ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपका क्या बचेगा, आपका चेंज होगा सिर्फ बी और सी। कह रहा है तो नई संख्या जो आएगी वह मूल संख्या से 63 कैसी है, अधिक है, 63 अधिक है। अब यहाँ पर आप बात को समझिए, इसका मतलब दोस्तों ये वाली संख्या ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली दोस्तों कम है, ये वाली कम है, वो वाली ज़्यादा है, तो वो वाली आगे कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला लिखेंगे, पहले लिखेंगे ये वाली, लेकिन दोस्तों देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 100A। ठीक है, आप इसके बाद लिखेंगे दोस्तों प्लस का 10C और दोस्तों यहाँ लिखेंगे प्लस का B। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे पहली बार लिखेंगे 100A, बात को समझते रहिए, प्लस फिर लिखेंगे दोस्तों 10B और प्लस का आप लिखेंगे C बराबर क्या लिखेंगे 36 नहीं 63। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका दोस्तों ये वाला 100A जो है वो 100A से कट जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 100A माइनस प्लस का कट जाएगा। आपका दोस्तों जो बचेगा मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपका क्या बचेगा यहाँ पर दोस्तों आपको बचेगा देखिए 10C प्लस का B माइनस का दोस्तों 10B प्लस माइनस का C बराबर 63। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 9B, यहाँ बचेगा 9C, आपका बचेगा 9C माइनस का 9B बराबर आपका क्या बचेगा 63। तो यहाँ दोस्तों आप 9 कॉमन लेंगे तो आपका क्या बनेगा वो आप समझिए। यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा जैसे C माइनस B बराबर 63, तो आपका आ गया 7। ठीक है, C माइनस B कितना आपका आया है 7। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा था मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, इकाई का अंक क्या हो x, हमने क्या माना C, हमने माना C कितना है x। बात को समझ लिया दोस्तों, यहाँ पर इकाई का अंक मैंने माना C, आपका किताब कह रहा है x, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, C की जगह क्या लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे कि x माइनस B बराबर 7। ये आपका निकल के आया है, आपसे पूछा गया है कि x के तीनों संभव मान क्या होंगे। x के जितने भी संभव मान हैं आपसे वही पूछेंगे क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बात को समझिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों। ठीक है, x माइनस बी आपका निकल के कितना आ चुका है 7। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसका मतलब दोस्तों अगर है कि अगर आपका x का मान 9 हो, ठीक है, x का मान 9 हो और अगर आपका b का मान 2 हो तो आपका 7 आ जाएगा। या अगर आपका x का मान 8 है, b का मान 1 है तो आपका 7 आएगा। अगर 7 मान इसका है, इसका मान है 0 तो भी आपका 7 आएगा। मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि मैंने आपका 9 8 7 क्यों लिखा, मैंने आपको इससे बढ़ा के क्यों नहीं लिखा। आप अगर ऑप्शन को देखेंगे तो आपका 10 से ऊपर कहीं पर लिखा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने 9 तो रखा। मैंने देखा कि अगर x की जगह हम 9 रखें, ठीक है, और बाई की जगह 2 रखें तो आपका 9 से 2 गया तो आपका बचेगा 7, बी की जगह 2 रखें। इसी प्रकार दोस्तों अगर x की जगह 8 रखेंगे तो आपका 7 बचेगा और 7 रखेंगे तो आपका बचेगा 7। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह 9 8 7 रख रहे हैं तो आपका 7 बच रहा है। इसका मतलब दोस्तों आपका जहाँ पर आपको 9 8 7 दिखे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है 7 8 9, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिएगा पढ़ेगा दोस्तों इस सवाल को। 2 अंकों वाली की संख्या में संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर
सदा विभाज्य होता है। सदैव आपसे पूछा गया किससे विभाज्य होता है। लिखा है 2 अंकों की किसी संख्या, हमने मान लिया संख्या कितनी मानेगी, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। आपसे नहीं कहा कोई सी मान लीजिए, आप कोई मान लीजिए। मैंने मान ली 13 है, ठीक है। मैंने क्या माना 13 है। लिखा है उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या, इसको बदलेंगे तो आपकी बनेगी 31, ठीक है। बीच का अंतर, इसका अंतर निकालिए, अंतर माइनस करेंगे, देखिए 11 से 3 गया कितना बचेगा 8, 1 तो आपका आया 18। क्या अंतर आया, 18 आया अंतर। कह रहा है अंतर सदा विभाज्य होगा, मतलब 18 जो है सदैव किससे विभाज्य होगा, 10 से होगा, नहीं होगा। 9 से होगा, हो जाएगा। 11 से होगा, नहीं होगा। आ गया 6 से होगा, हो जाएगा। 6 से भी हो जाएगा। और दोस्तों किससे होगा, 9 से भी आपका यहाँ पर हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा देखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर आपके आंसर तो बहुत आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर 2 आ गए, 2 आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम 12, इसका विपरीत कितना होता है 21, घटाएं कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको बच रहा है 9। अब 9 वाला किससे कटेगा, तो आपका 9 वाला 9 से ही कटेगा, आपका 6 से नहीं कटेगा। दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट होगा, आपका डी वाला भी गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका बी वाला करेक्ट होगा कि देखिए 9 से आपका 9 भी कट जाएगा, 9 से आपका 18 भी कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद 95 नंबर, ठीक है। 95 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है और कह क्या रहा है, इसको भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इस सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है। पूछा गया है संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। अब दोस्तों इस टाइप का सवाल है, मैंने अभी आपको बताया था, एक संख्या लिखी थी उसका उल्टा लिखा था, ठीक है, अक्षर चेंज किए थे, उसमें अंतर निकाल के देखा था। मैंने दोस्तों आपको बताया था पहले 12 वाला, 13 का बताया, ठीक है। पहले बताया 13 का, उसके बताया था 12 का। अब दोस्तों हमें 13 को नहीं देखना है, ठीक है, एक ही संख्या है, ठीक है। आपके सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसमें 9 का अंतर है, तो आप उसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आपकी संख्या का उसी 12, तो आप पहले संख्या याद कर लेंगे कि 12 12 का उल्टा करेंगे तो आपका कितना होगा 21, इसका अंतर करेंगे तो आपका कितना आएगा निकल के दोस्तों, इसका अंतर आपका आएगा 9। आपसे कहा क्या गया है, कहा गया है दोस्तों कि दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। दोनों अंकों के बीच अंतर निकालिए, 1 और 2, ये 2 अंक है आपके, इनके बीच अंतर कितना है, मतलब अंतर निकाले 2 से 1 गया 1, तो अंतर इसके बीच दोस्तों 1 का है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बीच में अंतर कितना होगा 1। दोस्तों इसे आप बेसिक से लगा सकते हैं, इसे एक्स बाई मान कर लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ तक होगा वहाँ तक दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट निकालना बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि 9 का अंतर है तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे उसके बीच में अंतर आपका 1 का होगा। अगर दोस्तों यही कहता कि इसके बीच में अंतर 18 का है, तो दोस्तों क्या करना पड़ता, हमने 13 का चेक किया था, ठीक है, तो 13 का उल्टा करते और वहाँ पर चेक कर लेते तो हमारा निकल आता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कोई समस्या होने ही नहीं वाली है। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 95 के बाद दोस्तों आपका आ चुका है 96 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, इसको भी दोस्तों यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। सवाल को पढ़िएगा दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पर, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो सवाल है वो आपका किसी भी फार्मूले से नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पर बात मतलब ये है कि आपका ऑप्शन से यहाँ पर सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे दोस्तों आपके अंकों वाले सवाल ये ऑप्शन से लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सवाल आपका है ये ऑप्शन नहीं लगेगा, बेसिक से लगेगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप बेसिक समझिएगा इस सवाल का। यहाँ पर दोस्तों मान लेंगे आपका अंक मानना पड़ेगा, ठीक है। हमने मान लिया संख्या आपकी है एक्स बाई, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका इकाई का अंक है बाई और दहाई का अंक है एक्स, ठीक है। दहाई का अंक एक्स, इकाई का अंक बाई। अगर दोस्तों हमसे कहा गया दहाई का अंक एक्स से इकाई का अंक बाई संख्या निकालिए, तो हमारी संख्या बनेगी दोस्तों 10x प्लस बाई। ये बात आप समझ लीजिएगा, हमारी संख्या क्या बनेगी 10x प्लस बाई, ये हमारी संख्या हो गई। जैसे मैंने दोस्तों आपसे कह दिया कि एक्स आपका है 2, बाई आपका है 3, संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 23 हो गई। लेकिन ये 23 आया कैसे, तो आपका यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 10 गुणा 2 प्लस का करना पड़ेगा 3, तो आपका होगा 20, फिर होगा 3, तो आपका मिलके हो गया 23, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप समझिएगा, यहाँ पर मैंने आपका यहाँ पर अंक माना कितना माना एक्स बाई, ठीक है, दहाई इकाई का अंक मैंने यहाँ पर मान लिया है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी आपकी, ये वाली दोस्तों संख्या जो बनेगी आपकी कितनी होगी 10x प्लस बाई, ठीक है। 2 अंकों की बनी एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, मतलब ये अंकों का योग कर दिया, मतलब इसका x प्लस बाई हो गया, इसकी 5 गुनी है, ये बात आपसे कह रहा है, ठीक है। x 10x प्लस बाई जो है वो आपकी x प्लस बाई की 5 गुनी यहाँ पर है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना है ऐसे, ठीक है। सॉल्व करके आपका आएगा, पहले ये बात समझिए आप लोग, यहाँ पर 10x प्लस बाई
बराबर 5x प्लस 5y। ठीक है, इसके आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये वाला इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये बचेगा 5x बराबर, आपको बाय उधर ले जाना है तो आपका ये बचेगा 5y। तो आपने दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर 5 नहीं बचेगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका बचेगा 4y। ठीक है, तो आपने दोस्तों यहाँ पर देख लिया है कि आपका निकल के यहाँ पर आया है 5x बराबर 4y। ठीक है, आपका यहाँ पर ये निकल के आ गया है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको कुछ और देखना पड़ेगा। क्या देखना है दोस्तों, आपको है आगे पढ़ना है। लिखा है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या आपकी कौन सी संख्या दोस्तों आपकी है कि 10x प्लस y। अगर इसमें दोस्तों 9 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान बदल जाएंगे मतलब आपका हो जाएगा 10y प्लस का x। अब आपके समझ आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है संख्या में 9 जोड़ देंगे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाएंगे, तो आपका इतना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे इससे, तो आपका यहाँ पर कितना होगा ये भी आप समझिएगा। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई वाला इधर ले आना पड़ेंगे। ठीक है, एक तरफ तो क्या होगा, आपका होगा 10x माइनस का x प्लस का y माइनस 10y बराबर कर देंगे हम लोग माइनस का 9। ठीक है, इतना कर सकते हैं। इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका बचेगा 10x माइनस का 9, 10 नहीं 9x माइनस का 9y बराबर माइनस का 9। ठीक है, 9 सब कहीं कट जाएगा तो आपका बचेगा x माइनस y बराबर माइनस का 1। आपका बचेगा कितना, x माइनस y बराबर माइनस का 1। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपका यहाँ से नंबर 1 वाला आया था, यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया है नंबर 2। अब आपको यहाँ से आपको किसी का मान रख लीजिएगा। ठीक है, मान रखिए दोस्तों, यहाँ पर हल करेंगे फिर हम हमारा आंसर जो है निकल के आएगा। किस प्रकार से हल करेंगे वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पर x का मान रखूँगा। ठीक है, कितना मान रखूँगा, यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो अब कितना आएगा आपका दोस्तों, यहाँ से निकल जाएगा x कितना आएगा, देखिएगा आपका आ जाएगा 4y/5। ठीक है, कितना आएगा 4y/5। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 4y/5। ठीक है, माइनस y बराबर माइनस का 1, इसीलिए आपका कितना हो जाएगा, आपका होगा 5y माइनस का 4y प्लस का आपका बचेगा माइनस का y/5 बराबर माइनस का 1। तो आपका दोस्तों आएगा 5×5, तो आपका दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा y बराबर 5। ठीक है, y कितना आएगा 5, y निकल दोस्तों आपका गया 5। अब निकालेंगे x का मान, तो यहाँ पर दोस्तों रखेंगे 5। ठीक है, y के गए 5, तो आपका माइनस का 5 जाएगा उधर, तो आपका हो जाएगा प्लस का 5। तो प्लस का 5 माइनस का 1 तो आपका बचेगा प्लस का 4। तो x का मान आपका आएगा प्लस का 4, y का मान 5, x का मान 4, टोटल कितना हुआ 9। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है लगाने के लिए, इस दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 9 नंबर। ठीक है, आप इसे तो आप लोग अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों समीकरण है, समीकरणों को दोस्तों सॉल्व करना सभी को आता है, तो यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ चुका है, 97। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। बात आपकी समझ में आ रही है, क्या कह रहा है, सवाल क्या है, जिसका इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है। सवाल नंबर पहले को देखते हैं, लिखा है 3, 7, आंसर नंबर ए वाला। ठीक है, 3, 7 लिखा हुआ है। लिखा है इकाई का अंक, ये वाला जो है, ये वाला इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। दहाई के अंक से 4 कम है नहीं, यहाँ पर 4 ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो गया। मेरी बातों को समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, ए वाला गलत हुआ। अब देखें दोस्तों बी वाले को। ठीक है, उठाइएगा बी वाले को, 7, 3 कराए। इस इकाई का अंक ये वाला दहाई के अंक से 4 कम है, जी बिल्कुल कम है, तो यहाँ पर बी वाला सटीक बैठ रहा है। अब आगे की प्रोसेस करेंगे इसी पर। ठीक है, इसी पर दोस्तों आगे की व्याख्या भी देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या, मतलब ये संख्या 73 अंक पलटेंगे कितनी बनेगी 37 का योग 110 है। इसको जोड़िए 73 और 37 को जोड़िए, कितना हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर का मैंने आपको सभी से पढ़ के बता दिया। यहाँ पर है ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर कौन सा हो रहा है, बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आ चुका है 97 नंबर, 98। ठीक है, 98 को फटाफट से यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों कुछ यहाँ पर जो आपके विकल्प है वो यहाँ पर नहीं है, मैं आपको यहाँ विकल्प भी यहाँ पर बताऊँगा।
दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिए गए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है आपकी किताब में 34, ठीक है, 34। दूसरा ऑप्शन आपका है 61। तीसरा आपका आंसर है 25। चौथा है 16। पाँचवा आपका है 52, ठीक है। आपको यहाँ 5 दे रखे हैं। आपसे कहा क्या गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 7। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सभी के अंकों का योग कितना है, 7। सही है। यदि अंकों को पलट जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात समझिए। सबसे पहले दोस्तों अब किसे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सबसे पहले नंबर 1 वाले को, ठीक है। हमने यहाँ से उठाया, किसे उठाया, 34 को चेक किया, ठीक है। कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया है, पलटेंगे कितना होगा आपका, होगा 43। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ने पर कितना हुआ, 46। मूल संख्या की 4 गुनी आएगी, मतलब 34 की 4 गुनी है क्या 46, क्या 46 34 की 4 गुनी है, नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो गया, ठीक है। ए वाला गलत हो गया। अब दोस्तों चेक करेंगे इसके बाद में सेकंड को, ठीक है। सेकंड को चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसको पहले पलटेंगे, कितना होगा इसका, ठीक, कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 16। अब कह रहा है नई संख्या में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़िएगा, कितना हो रहा, 19। फिर कह रहा है नई संख्या में 3 जोड़ने पर 19 आपका आया, जो ये आपका 19 आया है ये मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या 61 का 4 गुना 19 होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है। आगे देखिए 25 को देखेंगे दोस्तों, 25 को देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए 25 का उल्टा हुआ 52, ठीक है। कितना हुआ दोस्तों, 52। 3 जोड़ा, कितना हुआ, 55। आपसे आ गया तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर हुआ 55। ये जो 55 जो दोस्तों आपका है ये मूल संख्या का 4 गुना है। 25 का 4 गुना होगा 100, क्या ये 100 है, नहीं है, तो आपका ये भी गलत हुआ। अब दोस्तों इसके बाद आपको देखना है क्या, 16, ठीक है। इसको देखिएगा, इसका उल्टा करें, कितना होगा 61। इसमें 3 जोड़ें, कितना होगा 64। अब जो आपका ये 64 जो आपका आया है, क्या ये 16 का 4 गुना है, जी बिल्कुल। 16 चक्को कितना होता है, 64। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 16, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 16, ठीक है। 16 करेक्ट हुआ इसके लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका है यहाँ पर 99। किसी दो अंकों की संख्या एवं अंकों को संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अंकों का अंतर 4 हो। दोस्तों इस टाइप का सवाल आपके लिए पहले भी आ चुका था इससे पहले, और यहाँ पर भी सवाल आ चुका है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए 38 है, ये भी 73, 38 सभी हैं, और कह रहा है जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है। अंतर देखिएगा, 3 8 3 कितना 5, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है 7 3, अंतर कितना है 4, बिल्कुल सही है। अब पहले दूसरे को उठाएंगे, ठीक है। इसको उठाइएगा, लिखेंगे 73। लिखा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने प्राप्त संख्या कितनी, 37 के अंकों का योग करें, कितना होगा दोस्तों, 110, जो कि दोस्तों यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। और दोस्तों हमारे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। 100 नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इसको देखिएगा, एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान प्रथम स्थान के अंकों के बीच का अंक लिखा है, अंतर निम्नांकित है। अब दोस्तों आपसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपसे यहाँ पर पूछा गया अंतर, ठीक है। तो पहले समझिए, 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या दोस्तों हम इकाई का अंक मानेंगे x, बाई दहाई का मानेंगे, ठीक है, मतलब संख्या मान लेंगे x बाई। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है समझिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है 2 अंकों की संख्या, दहाई का है x, इकाई का बाई, संख्या आपकी क्या बनेगी, आपकी बनेगी दोस्तों 10x प्लस वाई, ठीक है। क्या बनेगी दोस्तों आपकी संख्या क्या बनेगी दोस्तों, 10x प्लस वाई। ये जो संख्या है ये अंकों के योग का 4 गुना, कह रहा है अंकों के योग का 4 गुना। तो अंकों का योग कितना हो, x प्लस वाई, इसका 4 गुना करेंगे तो आप हल करेंगे, पहले कितना रहा आपका यहाँ पर देखिएगा, 10x प्लस का वाई बराबर 4x प्लस का 4 वाई। तो आपका दोस्तों बचेगा यहाँ पर 6x बराबर 3 वाई। मेरी बात को समझिए आप लोग, यहाँ आपका बचेगा 2x बराबर वाई, ठीक है। क्या बचा दोस्तों आपका, यहाँ बचा आपका 2x बराबर वाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे और आगे, ठीक है।
आगे देखें दोस्तों, आगे हमारा क्या हो रहा है इसे भी समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। क्या अंकों, 2 अंकों की संख्या यही, ठीक है, यही 2 अंकों की संख्या कौन सी थी आपके दोस्तों से 10x + y, इसी की बात करिए। यही जो है ये अंकों के गुणनफल का कितना है 3 गुना है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है, वो बात आप यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका मान रखना पड़ेगा आपको y का मान रखना है 2x, ठीक है, y का मान रखना है 2x। तो देखिए कितना होगा आपका 10x प्लस का आपका होगा 2x बराबर 3x गुणा 2x, तो आपका हुआ 12x बराबर 6x²। यहाँ पर दोस्तों देखिए 12 से आपका कटेगा 6, 2 बार जाएगा और x से आपका स्क्वायर गया, तो इसका मतलब दोस्तों मुझेगा आपका 2 बराबर x, ठीक है। आपका x का मान कितना आ गया 2। अब दोस्तों आपको y का मान निकालना, तो आपका y का मान कितना आएगा 4, ठीक है, 4 और x मान है 2। आपसे पूछा गया दशम स्थान प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर कितना है। इसके भी दोस्तों अंतर निकालिए, किसके बीच, दहाई का स्थान कितना है 2, इकाई का स्थान कितना है 4। आपको दोस्तों निकालना क्या है, आपको दोस्तों निकालना इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर दोस्तों कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन कितने दिख रहे हैं, ठीक है। पहले दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट है, ठीक है। 2 और 4 के बीच का अंतर, अब कुछ बच्चे दोस्तों यहाँ पर माइनस का 2 लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। माइनस को 2 निकालना है। अंतर आपसे पूछा गया है, अंतर का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप माइनस का चिन्ह लगाते हैं, अंतर का मतलब दोस्तों ये है कि इनके बीच डिफरेंस कितने का है। 2 का डिफरेंस है, आपको चिन्ह नहीं देखना, आपको डिफरेंस देखना 2 का, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। कुछ बच्चे दोस्तों यहाँ पर गलती करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, माइनस का 2 कर देंगे, तो दोस्तों आपका गलत होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, 101। एक 2 अंकों वाली से बनी संख्या यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो इस प्रकार प्राप्त लिखा हुआ है कि नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित से भाज्य होगी। 2 अंकों की संख्या है, हम मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या मानेंगे, हमने मान लिया संख्या है 15, ठीक है, मान लिया 15। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएँ संख्या क्या हो जाएगी 51। इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए, 5 1 6 6। पूछा गया परिणामी संख्या किससे भाज्य होगी। अब देखा 66, ये दोस्तों आपको देखना किससे विभाज्य होगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखें तो ये वाली संख्या किससे कट जाएगी, यहाँ पर ये वाली संख्या आपसे कट जाएगी, देखिएगा 66 आ गया, ये 11 से कट जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये वाले 3 से कट जाएगी, बात आपकी सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें और भी देखना है, कैसे देखना है ये बात आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर 6 बार आ गया तो आपका 11 करेक्ट हुआ। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं ले रहा हूँ 12, इसका उल्टा कितना हुआ 21, जोड़ा आपका हुआ 33। इसको दोस्तों क्या करना है, इसको भी काटना है। अब आप काटिएगा, आप सोच रहे फिर से आपके 3 घास कटेगी, मैं यहाँ 11 से फिर से काटूंगा। अब मैं दूसरी संख्या लूँगा, ठीक है, संख्या दोस्तों क्या लूँगा 14, इसका उल्टा क्या हुआ 41, जोड़ें कितना होगा 55। अब इसको काटिएगा, इसको काटने के लिए दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा 11 से ही काटना पड़ेगा, ठीक है। 5 से अब नहीं करेंगे, आप 5 से करने लगे तो आपका मेन क्या होगा, मेन होगा 11 वाला। तो अब करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा ए वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर अगला 102 नंबर, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाएं के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या याद कीजिए। यहाँ पर कह रहा है इकाई का अंक जो है आपका वो दहाई के अंक का 2 गुना है। दहाई के अंक का 2 गुना मतलब दहाई का अंक है 2, 2 का 2 गुना 4, बिल्कुल सही है। 3 दूने 6, 4 दूना 8 और 6 3, आपका ये गलत हुआ, ठीक है, डी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला गलत हो गया। अब देखिए पहली बार संख्या उठाएंगे, लिखा है 24 को उठा लीजिए, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए यदि अंकों को अदल बदल कर दें तो इसका मतलब संख्या हो जाएगी 42। तो कह रहा है नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। पुरानी संख्या 24 है और इससे 27 ज़्यादा है नई वाले, तो इसमें तो 27 जोड़ दीजिएगा या इसका अंतर निकालिए, बात वही है। 7 4 11 का एक आंसर का 5 51, जो कि 42 नहीं आ रहा है, तो आपका ए गलत हो गया, ठीक है। ए वाला दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया है आपका, ये तो पहले गलत हो गया था। अब आपका देखेंगे 36, उल्टा करिए कितना हुआ 63। अब क्या करना आपको, इसमें 27 जोड़ के देखिए, ठीक है। 7 6 13 कितना आंसर लगाया 6, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 पर। गुणा पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं आपके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है, किसी संख्या में 21 जोड़ा है तो वह अपने 3 गुणे 7 कम हो जाती है। यहाँ पर क्या बात कही गई है, ठीक है, उस बात को समझेंगे।
लिखा है दोस्तों यहाँ पर, बात को समझिएगा कि किसी संख्या में 21 जोड़ा है। संख्या मान लेंगे दोस्तों, मान लीजिए हमने मान लिया x, ठीक है, x में 21 जोड़ा है तो वह संख्या अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है। मतलब तिगुनी मतलब 3x से 7 कम हो जाती है। सवाल बस यही करा आपसे है। हल करेंगे इसे, मान निकालेंगे x का, तो आप देखिए क्या करेंगे, 7 लाएंगे इधर तो आपका होगा 21 + 7 बराबर आपका होगा 3x - का x, तो आपका होगा 28 बराबर 2x, ठीक है। तो आपका x का मान आएगा 14। तो बस आप समझ जाइएगा कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर, तीन संख्याओं में से पहले के 3 गुना है, तीसरी संख्या पहले के 3 चौथाई है, ये तीनों संख्याओं का औसत 114 है। तो आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याओं में से दूसरी पहले की 3 गुना है। पहली संख्या मान लेंगे x, तो दूसरी पहले की 3 गुना मतलब 3x आएगी, और तीसरी पहले की 3 चौथाई तो होगी 3/4x। तीनों संख्या निकल के दोस्तों यहाँ पर आ गई हैं। तीनों का औसत आपका है 114। औसत का मतलब होता है पदों का योग। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। बटे होता है पदों की संख्या पर होता है औसत, लिखेंगे 114। हम बटा में नहीं लिखेंगे, हम लिख लेंगे गुणा 3, ठीक है, इतना कर लेंगे। हल करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपका आंसर कितना होगा ये समझिएगा, 4 × 4 4x, 4 × 12x + 3x अपान दोस्तों करेंगे 4 बराबर आपका होगा, देखिएगा 4 × 12 14 × हुआ 42 और 3 × 31 तो आपका हुआ 342। आगे देखिए 12 4 16 और 3 कितना हुआ, 12 4 16 16 3 कितना 19 दोस्तों आपका हुआ 19x बराबर कितना हुआ 342 × 4, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों आप देखेंगे तो आपका क्या होगा, ठीक है, ये बात समझिए आपको है। 19 से काटिए दोस्तों, 19 × 19 बचा कितना 15 152 19 नेमा 152, ठीक है, 19 8 152 तो आपका है 18 चौक कितना होता है 72। तो आपका दोस्तों x का मान आ गया है 72, ठीक है, x का मान आ गया 72। आपसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी। कुछ बच्चे क्या करेंगे ये वाली कर देंगे, लेकिन ये नहीं होगी। सबसे बड़ी दोस्तों आपको होगी ये वाली, ठीक है। कौन सी होगी आपके 3x। तो लिखेंगे दोस्तों 3 × 72, 72 यहाँ आपको करना है, ठीक है। 72 यहाँ करें 3 6 7 21 आपका आएगा 216। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 216। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके लास्ट क्वेश्चन आप आ चुका है 105 नंबर। किसी संख्या के 3 × 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, संख्या याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ संख्या मानेंगे दोस्तों हम लोग x फटाफट से लिखेंगे। किसी संख्या की तिगुनी का मतलब 3x से 7 घटाने पर क्या हो रहा है 14 प्राप्त हो रहा है। तो आपका दोस्तों होगा 3x का कितना होगा 21, तो आपका x का मान कितना आएगा 3 × 7 = 21 तो आएगा 7। ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से इस पार्ट में आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।